स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम एसएससी जीडी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले के 2 पार्ट्स मैंने आपको अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिए हैं। आज हम तीसरा और आखिरी पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, किसी के पीछे पीछे चलने वाला उसको हम क्या बोलेंगे? आगामी, अनुरागी, प्रतिगामी, अनुगामी। तो किसी के पीछे पीछे चलने वाले को बोलते हैं हम अनुगामी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101, गोद लिया हुआ पुत्र उसको हम क्या बोलेंगे? दत्तक, दत्तचित्र, दंतक, बालक। तो गोद लिया हुआ पुत्र को बोलते हैं हम दत्तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो निगाहों से परे हो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष, निगहबान, परोक्ष, निगाहहीन। तो जिन निगाह से परे हो उसको हम बोलते हैं परोक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और प्रत्यक्ष और परोक्ष एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम शब्द हो जाएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 103, ग्राम का रहने वाला उसको हम क्या बोलेंगे? नागरिक, गंवार, ग्रामीण। तो ग्राम का रहने वाला उसको बोलते हैं ग्रामीण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसका दमन करना कठिन है उसको बोलते हैं हम दुर्दम्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105, जो दूसरों के अधीन हो उसको क्या बोलते हैं? स्वाधीन, दास, परजीवी, पराधीन। तो जो दूसरों के अधीन होता है उसे बोलते हैं पराधीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो स्त्री विद्वान हो उसको हम क्या बोलेंगे? विजित, विदुषी, व्यज्ञ, विदुर। तो जो स्त्री विद्वान हो उसको बोलते हैं विदुषी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इस लोक से संबंधित उसको हम क्या बोलेंगे? अलौकिक, विलौकिक, अवलौकिक, लौकिक। तो इस लोक से संबंधित उसको बोलते हैं हम लौकिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसको हम क्या बोलेंगे? सज्जन पुरुष, राक्षस, दानव, लौह पुरुष। तो जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसको बोलते हैं लौह पुरुष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109, वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसको क्या बोलेंगे? दूरदर्शी, दूरंदेश, अग्रसोची, दूरदर्शन। तो वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसको बोलते हैं दूरदर्शी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो पहले रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पूर्वज, प्रत्यक्ष, अभूतपूर्व, भूतपूर्व। तो जो पहले रहा हो उसको बोलते हैं हम भूतपूर्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो देवताओं के योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? दैवीय, दैवी, दिव्य, देवयोग्य। तो जो देवताओं के योग्य होता है उसको बोलते हैं दिव्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। रसवंती, प्रतीक, बिंब, किंवदंती। तो वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है उसको बोलते हैं किंवदंती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो देखा ना जा सके, अदम्य, अदृश्य, अनिमेष, अज्ञात। तो जो देखा ना जा सके उसको बोलते हैं अदृश्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कृत्रिम, प्राकृतिक। तो जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसको बोलते हैं हम कृत्रिम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। कमल की दंड, कमल की दंड को क्या बोलते हैं? पुरंद्र, औरस, पराग, मृणाल। तो कमल की दंड को बोलते हैं मृणाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विषय को जानने की बेचैनी उसको हम क्या बोलेंगे? प्रयत्नशील, अविचल होना, सचेष्ट होना, उत्सुक होना। तो विषय को जानने की बेचैनी उसको बोलते हैं हम उत्सुक होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो प्राप्त ना हो सके उसको क्या बोलेंगे? प्राप्त, अप्राप्य, अप्राप्त, प्राप्य। जो प्राप्त ना हो सके उसको बोलते हैं अप्राप्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसका ज्ञान कम हो उसको क्या बोलेंगे? अनजान, अज्ञानी, अनपढ़, अल्पज्ञ। तो जिसका ज्ञान कम हो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सर से पैर तक, सर्वांग, अपादमस्तक, संपूर्ण शरीर, नखशिख। सर से पैर तक उसको बोलते हैं हम अपादमस्तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसको हम क्या बोलते हैं? पतिव्रता, कुल्टा, यति, सावित्री। तो जो स्त्री अपने पति के लिए मर मिटती है उसको बोलते हैं हम पतिव्रता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गंगा से उत्पन्न उसको हम क्या बोलेंगे? गंगोत्रा, गंगाधर, गांगेय, गंगाजल। तो जो गंगा से उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं गांगेय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसके आर पार दिखाई देता हो उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी, प्रत्यागत, पारलौकिक, प्रकाश्य। तो जिसके आर पार दिखाई देता है उसको बोलते हैं पारदर्शी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जहाँ तक और जितना संभव हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। संभाव्य, संभावना, संभवतः, यथासंभव। तो जहाँ तक और जितना संभव हो उसको बोलते हैं हम संभवतः। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चिरकाल तक जीवित रहने वाला के लिए एक शब्द होगा। चिरंतन, चिरंजीवी, परजीवी, परोपकारी। तो चिरकाल तक जीवित रहने वाले को बोलते हैं हम चिरंजीवी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कथित, अकथित, अकथनीय,
अपठनीय। तो जो कहा ना जा सके उसको बोलते हैं अकथनीय। एक ही माँ की कोख में पैदा हुए बच्चे के लिए एक शब्द होगा। तो एक ही माँ की कोख में पैदा हुए बच्चों को हम क्या बोलते हैं? सहोदर, सगोत्र, सहोदर और सहोदर। तो हम बोलते हैं सहोदर। एक ही माँ की कोख में पैदा हुए को बोलते हैं सहोदर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सब कुछ कर सकने की क्षमता रखने वाला, सर्वव्यापी, विशेषज्ञ, सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी। तो सब कुछ कर सकने की क्षमता रखने वाले को हम बोलते हैं सर्वशक्तिमान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला उसको क्या बोलेंगे? जिज्ञासा, जिगीसा या जिगीसु या जिजीविसा। तो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को हम बोलते हैं जिगीसु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129, जिस पर अपकार किया गया हो उसको हम क्या बोलेंगे? उपकार, अपकृत, अपकार, उपकृत। तो जिस पर अपकार किया गया हो उसको बोलते हैं अपकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किए हुए को मानने वाला उसको हम क्या बोलेंगे? अकृतज्ञ, कृतघ्न, कृतकार्य, कृतज्ञ। तो किए हुए को मानने वाले को हम बोलते हैं कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो पढ़ने में रोचक लगे, पद्य, गद्य, दर्शनीय, पठनीय। तो जो पढ़ने में रोचक लगे उसको बोलते हैं पठनीय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विस्थापित लोगों को पुनः बसाना क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति, पुनर्वास, पुनरुक्ति, पुनर्वास। तो विस्थापित लोगों को पुनः बसाना उसको बोलते हैं पुनर्वास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो धन से संबंध रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? संपत्ति शास्त्र, भौतिक, आर्थिक, अर्थशास्त्र। तो धन से संबंध रखने वाले को हम बोलते हैं आर्थिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सामान्य नियमों के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपवाद, वाद, संवाद, विवाद। सामान्य नियमों के विरुद्ध बात को हम क्या बोलेंगे? अपवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाले को हम क्या बोलेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएंगे। ऊपर की ओर जाने वाला, प्रतिगामी, आगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। तो ऊपर की ओर जाने वाले को हम बोलते हैं ऊर्ध्वगामी। प्रार्थना या निवेदन करने वाला, तो प्रार्थना या निवेदन करने वाले को हम क्या बोलेंगे? स्तुति, प्रार्थी, भक्तवत्सल, भजन। तो इसको हम बोलते हैं प्रार्थी। जो न जाना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो न जाना गया हो को हम क्या बोलते हैं? अज्ञात, ज्ञात, अनजाना, अतिथि। तो जो न जाना गया हो उसको हम बोलते हैं अज्ञात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसके 10 आनन है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। कवि दिनकर, राम, दशानन, कबीर। तो जिसके 10 आनन है उसको बोलते हैं हम दशानन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक परिणाम देने वाला के लिए उपयुक्त शब्द होगा। सुखांत, सुखदायी, फलदायक, फलक। तो ठीक परिणाम देने वाले को हम बोलते हैं फलदायी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसे त्याग देना उचित हो उसे हम क्या बोलेंगे? त्याज, वांछनीय, त्यागी, त्यागपत्र। तो जिसे त्याग देना उचित हो उसको हम बोलते हैं त्याज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तत्र, सर्वत्र, यत्र, अन्यत्र। तो किसी और स्थान पर उसको बोलते हैं अन्यत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथ्य, सेवक, अतिथेय, आशुतोष। तो अतिथि की सेवा करने वाले को बोलते हैं आतिथेय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला उसको हम क्या बोलेंगे? प्रार्थी, भक्त वत्सल, भक्त, राष्ट्र प्रेमी। तो भक्तों पर कृपा रखने वाले को हम बोलते हैं भक्त वत्सल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।